अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की है जो अंग्रेज़ी ज़बान में है और मैंने जान के अंग्रेज़ी ज़बान में वो की थी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि उसको और मुल्क के लोग भी देखें। और मेरे बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क में, हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, श्रीलंका के अंदर हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं और इसके अलावा सेंट्रल स्टेट्स के अंदर और यूरोप में भी हैं। अच्छा, इनमें से अक्सर वो लोग हैं जो कि यहाँ से माइग्रेटेड हैं, उनके पेरेंट्स को उर्दू आती है, शायद इसीलिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। जो प्योर एक अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ी बोलने वाला है, वो तो ज़ाहिर है कि उस उर्दू वाले चैनल को कैसे करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं वो फिर उनको अंग्रेज़ी समझ में आती है और उनको उर्दू समझ में नहीं आती, लेकिन चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो वो इतनी अहम बात थी, तो मैंने उसको अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड किया है और ये मैंने लेकिन फिर सोचा कि मैं जो मेरे प्यारे बहन भाई जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, तो मैं उर्दू में भी उसका खुलासा बता दूँ। वो एक किताब के बारे में है और ये ना एक बड़ी कमाल की किताब है और मैं इसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था। जो ही ये वहाँ पता लगा कि लॉन्च हुई है तो मैंने ये बुक करा दी थी। तो अभी 4-5 दिन पहले ही मुझे मिली और मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको सारा गो थ्रू कर लिया और देख लिया। ये किताब एक जूइश ऑथर की है जिसका नाम है युवाल नोआ हरारे। वो अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो हमारे इस ज़माने के शाह दिमागों में से एक हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लोगों को बहुत इख्तलाफ हो सकता है। हर बंदा उसके बारे में मुख्तलिफ कर सकता है। मसलन वो किताब जो है, मैंने एक दोस्त को वो सेपियन उनकी किताब थी दी, तो वो बहुत मज़हबी आदमी हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत। उन्होंने किताब खोली तो उसका जो प्रीफेस था, इंतसाब, उसमें लिखा हुआ था डेडिकेटेड टू माय मदर एंड माय हस्बैंड। तो उन्होंने कहा ये तो बंदा है, इसने हस्बैंड क्यों लिखा है? तो मैंने कहा भाई ये अपने बिहेवियर में, अपने यानी सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर ये और कंडक्ट के अंदर ये होमोसेक्सुअल हैं। तो अब ये बात वो लोग जो बिलीवर हैं, जो इस्लाम के फ़ॉलो करने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी के भी फ़ॉलो करने वाले हैं, किसी के भी फ़ॉलो करने वाले हैं, तो ये उनके लिए बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़देह होती है। तो उन्होंने कहा मैं ये किताब को नहीं पढ़ता। मैंने कहा यार किताब बड़ी शानदार है, तुम उसकी ज़ाती चीज़ों के साथ जो भी इख्तिलाफ़ है वो अपनी जगह पर है। तो दूसरी एक बात और बहुत अहम है जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको किताब से पहले बताना चाहता हूँ। हमारे एक मुरब्बी थे बाबा नेक मोहम्मद साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, इंतकाल हो गया। वो ये कहा करते थे कि यार बहुत सारी चीज़ें इंसानों को ना जानवरों से सीखनी चाहिए। तो बहुत सी वफ़ादारी है, ईमानदारी है वग़ैरह। और उन्होंने कहा यार मैंने तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी है ना, वो इल्म वाले आदमी थे ना, कहते लगे, वो पंजाबी बोलते थे, कहते मैं तो जिहड़ी चीज़ सब नूं ज़्यादा सीखी है ना, वो घोड़े कोलों सीखी है। तो मैंने कहा घोड़े से आपने क्या सीखा है? वो कहते घोड़ा जिहड़ा है ना, जब आप देखें खाता हुआ उसको, तो वो हर चीज़ मुँह में डालता रहता है। घास भी, यूँ भी, तिनके भी मुँह में और उसमें पत्थर भी आ जाते हैं। मगर उसके पास एक स्किल होती है कि वो अपने मुँह में ना उनको सेग्रीगेट कर देता है। जो चीज़ें उसके इस्तेमाल की नहीं है, वो थूक के स्पिट कर देता है, जो उसके इस्तेमाल की हैं, वो निगल लेता है। इसलिए वो तमाम लोग जो कि इल्म के मुतलाशी हैं, वो तमाम किताबें पढ़ें, वो हर चीज़ को देखें और उसके बाद वो घोड़े वाली स्किल को यानी सीखें कि भई उसमें से कुछ बातें आपके वर्ल्ड व्यू के साथ मैच नहीं करती, कुछ बातें वो नहीं, तो ठीक है उसको छोड़ दें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आउटराइट आप किसी को भी रिजेक्ट कर दें। खैर एनीवेज़, ये एक ज़िमनी बात थी, जिसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। तो युval नोआ हरारे की 3 किताबें पहले आई थीं। एक का नाम था सेपियन, एक का नाम होमो सेपियन, एक का नाम था होमो डेउस, एक का नाम था 21 मैसेजेस ऑफ 20 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। अभी ये किताब आई है नेक्सस। और नेक्सस के आगे अगर दरमियान में हाइफन डाल दें, NEX डैश अस, तो ऐसे लगता है नेक्स्ट अस, हम आइंदा क्या होंगे। और उसके ऊपर एक तस्वीर जो बनी हुई है, वो एक कबूतर की तस्वीर बनी हुई है, जो चेरी एक चरा, सॉरी अगर मैं गलत, चेरी गालिबन उसका नाम था। तो ये जो कबूतर है, ये इंसान की इंफॉर्मेशन फैलाने की हिस्ट्री के अंदर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये जंग अज़ीम के ज़माने में एक बटालियन जो है ना, एक तरफ से वो गलती से दुश्मन के इलाके में चली गई और इनको ये लगा कि ये दुश्मन ही है, तो वो उनके ऊपर फायर कर अपने ही बंदों को मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो अचानक जो बटालियन वहाँ गई थी, उन्होंने एक कबूतर के पैर के साथ एक मैसेज बांध के और उसको भेज दिया और वो कबूतर उन्होंने पकड़ लिया और उस मैसेज को पढ़ा तो उनको पता लगा कि ये तो वो हैं और उन्होंने फिर फायरिंग नहीं की। तो एक मैसेज इन्फॉर्मेशन ने एक्चुअली जानें बचा ली। और फिर एक और वाक़या भी इसी तरीके से इसी किताब में लिखा हुआ है कि जो सल्तनत उस्मानिया में एक छोटा-सा यहूदी कल्ट था, जो कि स्पाई करता था, जासूसी करता था सल्तनत उस्मानिया की बरतानवी हुक्मरानों के सामने, और वो भी पकड़े गया, परिंदा पकड़ा गया। तो उसको पकड़ते ही ऑटोमन एम्पायर ने वो सारे जितने वो कम्युनिटी थी यहूदी, उनको सारों को मार दिया। तो एक इन्फॉर्मेशन ने इतने सारे बंदों को मार दिया, उसमें एक इन्फॉर्मेशन ने इतने सारे बंदों को बचा लिया। तो ये जो किताब है नेक्सस, मैं मुख्तसर बात करूँगा, आप वो तो मैंने ऑलरेडी अभी मैं थोड़ी देर पहले घंटा बोल के हटा हूँ, 40 मिनट। तो वो जो इस किताब के अंदर स्टोन एज से लेकर अब तक इन्फॉर्मेशन की जो पूरी हिस्ट्री है,
उसको बयान किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि इंसान ने इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ही इतनी बड़ी तरक्की की है। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर उसने कहानियाँ बनाई हैं और वो कहानियाँ उसने ये नहीं कहा गलत हैं या सही हैं, इंतहा उसकी बुनियाद पर उसने एक कहानी बनाई है और या कहानियाँ एक्वायर की हैं और उसमें से सबसे बड़ी कहानियाँ उसके नज़दीक नेशनलिज्म और रिलीजन्स हैं। और ये लोग ये इनफ्लॉएबल, यानी इनके अंदर इंसान का ख्याल होता है कि इसमें किसी किस्म की कोई भी गलती और उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है और इसकी बेस पर वो लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके फिर अपना एक विजन डेवलप करके वो करता है। अच्छा, उसने इस किताब के अंदर ये कहा है कि अब इस दौर के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन की पावर है और इंफॉर्मेशन के ज़रिए से वो इंसान जो ज़हीन है और इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं, वो नई इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, नई इंफॉर्मेशन के ज़रिए से लोगों को प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व कर सकते हैं और लोगों के बड़े फ़ायदे भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का सैलाब जो है, ये एक तरफ इस दुनिया को जन्नत बना सकता है अगर ये सही लोगों के हाथ में आ गई, और ये इस पूरी दुनिया को जहन्नुम बना सकता है अगर ये गलत लोगों के हाथ में आ गई। तो लेकिन अल्लाह करे सही लोगों के हाथ में आए, लेकिन इंसान की तारीख ये कहती है कि अमूमन जब भी कोई पावरफुल चीज़ किसी के हाथ में आती है तो लोग उससे अपने ज़ाती फ़ायदे ही उठाते हैं। उसको एक्चुअली बनी नौ इंसान की फलाह के लिए सेकेंडरी कोई फ़ायदा हो तो हो जाए, प्राइमरी फ़ायदे के तौर पर कबूल नहीं करते उस बात को। तो उसने अब आखिरी बात उसके इसमें फिर बहुत सारी मिसालें दी हैं और उसने कहा है कि जिस तरीके से इन स्टोरीज़ की बुनियाद पर पूरी दुनिया जो पहले एक कुंबा थी, इसमें डिवाइड्स बन गए। जैसे अब यूरोप था तो सिर्फ इस नज़रिए की बुनियाद पर कि कौन कम्युनिज्म को मानता है और कौन कम्युनिज्म को नहीं मानता, इस नज़रिए की बुनियाद पर उसके दरमियान एक आयरन कर्टन बन गया और वो जर्मनी के अंदर, और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप बन गया और फिर पूरी दुनिया में लोग बगैर पासपोर्ट के फिरते रहते थे। लेकिन जब ये नेशनलिज्म वाली कहानी बहुत हुई तो मतलब उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कहा कि हिंदुस्तान वालों को मंदिर क्यों आने दे, और हिंदुस्तान वालों ने कहा कि पाकिस्तानियों की ज़रूरत कैसी हुई हमारे पास आ जाए, और अमेरिका वाले कहते हैं कि हमसे वीज़ा लिए बगैर कौन कौन किसी की ज़रूरत वो आए, जो आएगा तो उसको पकड़ लेंगे। तो जिस तरीके से ये कर्टन्स बन गए, इसी तरीके से युवाल नोवा हरारे कहता है कि अब बहुत जल्दी एक और कर्टन बनने वाला है और उस कर्टन का नाम है सिलिकॉन कर्टन। और उस कर्टन के अंदर ये दुनिया दो में डिवाइड हो जाएगी, वो जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी, वो जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। और जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी ज़्यादा इम्कान है कि वो लोग होंगे जो कि फिलोसोफर नहीं है, वो जो कि बेसिकली जिनकी स्पिरिचुअल कोशेंट हाई नहीं है, वो हैं जिनका फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कोशेंट हाई है। लिहाजा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अथॉरिटेरियन इख्तियार करेंगे, इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को वो इनक्रोच करेंगे, इंडिविजुअल पूरी तरह फंस जाएगा। उसकी स्पाइंग, उसने चाइना की एग्जांपल दी है कि चाइना के अंदर सोशल रिवॉर्ड सिस्टम है जिसके तहत चाइना को ये भी पता होता है कि आप सड़क पे थूक रहे हैं कि सड़क पे नहीं थूक रहे, आप बूढ़े बंदों को लाइनें सड़क पार करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, बच्चों के साथ काइंड है कि नहीं है। इतनी ज्यादा सर्वेलेंस सिस्टम है जिसको ग्रेट चाइना फायरवॉल कहते हैं। इतना सिस्टम है कि लोगों को सोशली रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने का सिस्टम भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के साथ निकाला जाता है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है, तो हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस का होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। और आखिरी ख़तरनाक बात यह है कि अभी तक तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, हम सब उसको कमांड देते हैं, उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, और वो उसके मुताबिक आपके लिए काम कर देती है। और वो काम कर देती है जो आपको 6 महीने में करना था तो वो आपको 2 मिनट में कर देती है। तो ये तो वो अभी तक हाथ में है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद मुख्तार हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ आखिरी 1-2 मिनट हैं, देखिए ऐसा है 70,000 साल से 90,000 साल या पता नहीं कितने हज़ार साल से जो इंसान के जहन हैं और जितने दुनिया में इंसान आए हैं उन सब के जो जहन हैं, उन सारे अजहान के अंदर, उसमें आइंस्टाइन का भी जहन था, उसमें नबियों के भी जहन थे, और उसके अंदर जो है किसी शायर का भी जहन था, अरस्तू का भी था, और अब्दुस्तार ईदी का भी जहन था, और एडिसन का भी था, और लाउजे का था, बुद्धा का था, यानी ये सारे अजहान थे। ये तमाम जितने जहन थे इन सारों को इकट्ठा करके एक बड़ा जहन बन गया है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं तो वो चूंकि उसके पास इतना बड़ा वो जहन है तो उसको कंप्यूटिंग पावर कहते हैं, और डाटा ऑलरेडी मौजूद है, तो उस डाटा और कंप्यूटिंग पावर से नतीजा निकाल के दे देती है बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनोमस हो जाएगी, और जब ये ऑटोनोमस हो जाएगी तो लोग और इदारे ये अब इसको नहीं कहेंगे कि हमारा मसला हल करे, ये आपको कहेगी कि आप ये करें। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसको एक ईमेल आएगी
कि आप शरह सूद को इतना कर दें, और वो मजबूर होगा करने के लिए। करेंसी को हैंडल करने वाले, एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले, हेल्थ की पॉलिसी बनाने वाले, और ये सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं इस पर डिपेंडेंट होंगे, इंडिविजुअल भी डिपेंडेंट हो जाएगा। हम नहीं डिपेंडेंट हो गए, हम खाना फूड पांडा से नहीं मंगवाने लग गए। हम जब है अपने घर जाने के लिए हम गूगल मैप नहीं खोल रहे, तो हम भी इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल, हम नहीं कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि मुझे ये वाला मेरा मजमून लिख के दो। वो ये कहेगा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको, आपके बच्चे को कौन सा मजमून पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैरियर का, और आप बुरा ना मनाएं और इसको मजाक ना समझें। वो कहेगा मैं आपको बताता हूँ किस लड़की से आप शादी करें। हत्ता कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत जिम्मेदारी से, ये जज्बाती फिक्रा नहीं है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में आ गई है, ना सिर्फ हमारे शहर में आ गई है, ना सिर्फ हमारे घर में आ गई है, अब ये हमारे ना बेडरूम में भी आ गई है, हमारे लिविंग रूम में भी आ गई है। और हमारे घर में जितने रूम है ना, और रूम भी हैं जिनमें बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत ही प्राइवेसी के होते हैं, ये उनके अंदर भी आ गई है। लिहाजा करें क्या करना, मुझे नहीं पता क्या करें, क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता कैसे होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। वो पता कैसे चलाना है वो आप जाने, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बता दूँ। थैंक यू।